निर्जीव ढांचे पर वो कलम की ढांचे पर कोटारी बंधुओं ने भगवा परचम पहराया था। एक हो गया मोहन का TV10 भारत, सच की ताकत। दोस्तों, किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे, वहां लोकतंत्र से खिलवाड़ ना किया जाए, संवैधानिक तौर पर सरकार चले, लोग कानून का पालन करें, कोई भी माहौल बिगाड़ने में संलिप्त ना हो, इन सबकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? जाहिर तौर पर वहां की सरकार की, वहां के गृह मंत्री के साथ साथ वहां की पुलिस की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी तरीके से वो कुछ भी बिगड़ने से रोक पाए। ये उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन महाराष्ट्र में क्या ये जिम्मेदारी निभाई जा रही है या फिर ये समझा भी जा रहा है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है? दोस्तों, एक मामला सामने आया है महाराष्ट्र से। हालांकि अगर बात की जाए वहां से आने वाले लगातार मामलों की, तो महाराष्ट्र से रोज ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो चौंका रही है। पहले सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है, उन पर आरोप लगता है कि थाने में उन्होंने गोलियां चलाई। फिर आरोप लगता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी से जो की मिलीभगत वाली सरकार में उद्धव ठाकरे गुट के एक नेता की हत्या लाइव कैमरे पर हो जाती है। उसके बाद निखिल वागले नाम के वरिष्ठ पत्रकार को सड़क पर उनके ऊपर हमला किया जाता है। उसका आरोप भी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगता है। अब बीजेपी के एक नेता का वीडियो वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि उन्होंने एक रैली निकाली और उस रैली में एक समुदाय विशेष के खिलाफ न सिर्फ नारेबाजी हुई बल्कि अभद्र टिप्पणी की गई और बहुत ही ओछे दर्जे की भाषा का इस्तेमाल किया गया। मैं आपको इस खबर में बताऊंगी वो नेता कौन है दोस्तों, और महाराष्ट्र का माहौल दिन पर दिन कैसे बिगाड़ा जा रहा है, बताऊंगी इस खबर में। आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं TV10 भारत। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं नीतीश राणे, बीजेपी के MLA हैं यानी विधायक हैं। ये जो साहब हैं, इनके नेतृत्व में 10 फरवरी को एक सकल हिंदू समाज की रैली जो है, मोर्चा जो है निकाला गया। ये जो रैली थी, सकल हिंदू समाज हिंदू जन आक्रोश मोर्चा, ये निकाला गया। कहां पर निकाला गया? महाराष्ट्र के गोवंडी ईस्ट वार्ड में ये निकाला गया। इस रैली में, इस मोर्चे में मांग क्या की गई कि जितने भी ढांचे हैं, यहाँ पर मस्जिद से इनका आशय था कि जितने भी मस्जिद हैं उनको जल्द से जल्द डिमोलिश किया जाए, यानी मिटाया जाए, उनको जल्द से जल्द ध्वस्त किया जाए। इसी के साथ साथ और भी कई बातें जो है, जो ये इस रैली में कहते नजर आ रहे थे, इस मोर्चे में कहते नजर आ रहे थे दोस्तों, वो आपत्तिजनक मानी गई। मैं आपको ये वीडियोस दिखाना चाहूंगी, जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं। वीडियोस देखिए। जो कलम की ढांचा था, वो कलम की ढांचे पर हुतात्मा कोटारी बंधुओं ने भगवा परचम पहराया था। लाठी गोली चली, हजारों कारसेवक हुतात्मा हुए, बलिदानी हुए, लेकिन समूचे देश में कभी हिंदू समाज ने खून की बूंद भी न गिरने दी। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, साफ सीधे तौर पर नजर आ रहा है दोस्तों कि लोगों के हाथों में झंडे हैं, पोस्टर है और पोस्टर पर लव जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हिंदू बेटियों को जागने की बात कही गई है। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें जो नीतीश राणे के इस मोर्चे पर, नीतीश राणे के नेतृत्व में निकाले गए इस मोर्चे पर लग रही है या जो सामने आ रही है। इससे पहले नीतीश राणे का ही एक वीडियो भी वायरल हो चुका था, जिस वीडियो में वो ये कहते नजर आ रहे हैं पुलिस की मौजूदगी में कि अगर तुम्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो तुम अपने हिसाब से उसको हैंडल करो, पहले मेरे पास मत आओ, अपने हिसाब से हैंडल कर लो, फिर आओ मुझे बताने के लिए, मैं देख लूंगा जो होगा। ये कहते नजर आए थे नीतीश राणे। और उनकी इस रैली के निकलने के बाद आशंका जताई जा रही है कि फिर से महाराष्ट्र में माहौल बिगड़ने का काम हो रहा है। दोस्तों, ऐसी ही कुछ रैली आपको याद होगा महाराष्ट्र में निकाली गई थी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे टी राजा सिंह। हालांकि नेतृत्व कर रहे थे कि नहीं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन उस रैली में वो शामिल हुए थे। उस रैली के होने के बाद महाराष्ट्र में माहौल बिगड़ा और बहुत बुरी तरीके से माहौल बिगड़ा। कोर्ट भी गया था मामला और जाहिर सी बात है कोर्ट ने भी इस पर आपत्ति जताई थी, हेट स्पीच पर रोक लगाने की बात कही थी। बावजूद इसके ऐसी कई रैलियां, कई मोर्चे निकाले जा रहे हैं जिसमें इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल दोस्तों किया जा रहा है। क्या ये महाराष्ट्र की जनता को भड़काने का काम नहीं है?
इसे क्या कहा जाए? हम तो आपकी राय पूछना चाहेंगे दोस्तों। आप अपनी राय बताइएगा कि आप इस पर क्या सोचते हैं। अपनी राय बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।